मालिक की आवाज़, उस परमात्मा की शक्ति की आवाज़ बहुत सूक्ष्म है, बहुत धीमी होती है। हमारे कान स्थूल जगत की बातें सुनने में इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमारे अंतर में से उस परमात्मा की जो सूक्ष्म आवाज़ आती है वो मुझे सुनाई नहीं देती है। ना तो मैं उस शक्ति की आवाज़ सुनता हूँ, ना तो मैं उस शक्ति को महसूस करता हूँ। मुख से भले हम बोलते हैं कि हमारे अंतर में परमात्मा है, सबके अंतर में परमात्मा है, लेकिन सिर्फ हम मुख से बोलते हैं। उस दिन भी सत्संग में बहुत अच्छी वाणी बोली थी एक बार कि उद्धव गीता का एक मैसेज आया था। उसमें उद्धव कृष्ण भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आप बोलते हो कि मैं हर मनुष्य के अंदर विराजमान हूँ, तो मनुष्य इतने गलत कर्म करता है तो आप उसको रोकते क्यों नहीं हो। तब भगवान ने कहा था, जिस दिन तुम ये मान लोगे ना कि मैं तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ हूँ और तुम्हारे हर कार्य को देख रहा हूँ, उस दिन तुम कोई गलत कर्म नहीं करोगे। तो बहुत सुंदर बात थी वो, तो ऐसे लगता है दिल को छू गई। अक्सर सत्संग में ये बात बोली जाती है कि हम मुख से भले बोलते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, क्योंकि जिस दिन मेरा मन मानेगा ना कि कोई शक्ति है जो हर वक्त मुझे देख रही है, हर वक्त मुझे वॉच कर रही है, तो मेरे जीवन में कभी भी कोई गलत कर्म मुझसे होगा ही नहीं। इसके लिए बहुत प्रयास की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत पुरुषार्थ की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात अपने मन और इंद्रियों को वश में करने की ज़रूरत है। क्योंकि परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा के साथ बैठना, इसके लिए सबसे पहले तो मुझे मन को मनाना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा से मिलन में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी बाधा तो मेरा मन है। जब तक हम अपने मन इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा से मिलन नहीं कर सकते।